एक हमारे शरीर का अंग है जो संभवतः आज के भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में या मेडिकल साइंस में उसका महत्व ज्यादा नहीं बताया गया, लेकिन असीम और अद्भुत महत्व है उस अंग का। मैं नाभि की चर्चा कर रहा हूं। गर्भाशय में आपको पता ही है कि भ्रूण का पोषण माता के शरीर की सामग्री से होता है। आरंभ में भ्रूण मात्र एक बुलबुले की तरह होता है, तदुपरांत वह तेजी से बढ़ना आरंभ करता है। इस दृष्टि से पोषण सामग्री उसको चाहिए। इसे प्राप्त करने का मात्र माता का शरीर ही वो भंडार है जहां से गर्भस्थ बालक को अपने निर्वाह एवं वृद्धि के लिए आवश्यक आहार मिल सकता है, और वह मिलता है ही। यह अनुदान शिशु को नाभि से प्राप्त होता है। हमको, आपको, सबको, हम जब गर्भ में रहे होंगे और गर्भ के बाहर आने के पहले तक हम लोगों को वह जो भोजन माता के भोजन से, वाचन के भोजन के रस से नाभि द्वारा प्राप्त हुआ, तब न तो मुख खुला रहता है, न पाचन तंत्र ही सक्षम होते हैं। पका हुआ, पचा हुआ आहार उस स्थिति में उसे अपनी नाभि द्वारा ही उपलब्ध होता है। प्रसव के समय जब बालक बाहर आता है तो देखा जाता है उसकी नाभि में एक नाल रज्जु बधी है और वह माता के गर्भस्थली के साथ जुड़ी है। उसे काटना पड़ता है, तब दोनों अलग हो जाते हैं। यह नाल ही वह द्वार है जिसके द्वारा माता के शरीर से निकलकर आवश्यक रस द्रव्य बालक के शरीर में निरंतर पहुंचते रहते हैं। इस दृष्टि से प्रथम मुख नाभि को ही कहा जाना चाहिए, क्योंकि गर्भ में जो 10 महीने का जीवन होता है उसमें तो अपने मुंह से भोजन करता नहीं, तो फिर किसी भी जीव का जो पहला मुंह कौन है? नाभि। नाभि को ही कहा जा सकता है पहला मुंह। दांत, जीभ, कंठ, ताल वाला मुंह तो जन्म ले चुकने के बाद खुलता है। तब तक 9 मास की अवधि में बालक बहुत कुछ प्राप्त कर चुका होता है। गर्भ काल में बच्चा जितनी तेजी से बढ़ता है वह आश्चर्यजनक है। उसे अपने शरीर के अनुपात से इतनी अधिक खुराक की जरूरत पड़ती है, ध्यान से सुनिएगा, कि उस गर्भस्थ शिशु को शरीर के अनुपात से इतनी अधिक खुराक की जरूरत पड़ती है जितनी जन्म लेने के उपरांत फिर कभी नहीं पड़ती। उन सारी आवश्यकता की पूर्ति नाभि मार्ग से ही होती रहती है। भ्रूण के फेफड़े गर्भावस्था के 9 महीने प्रायः निष्क्रिय ही रहते हैं। श्वास प्रश्वास की आवश्यकता माता और भ्रूण के 2 जुड़े हुए अवयव पूरी करते हैं। माता की यूटेरस गर्भाशय में स्थित बच्चे के प्लेसेंटा ही फेफड़े का भी काम करते हैं। ये देखिए, जन्म के उपरांत जैसे ही बालक रोता, हाथ पैर चिल्लाता और सांस लेता है, वैसे ही उसका रक्त संचार शुरू हो जाता है। हृदय से बड़ी धमनियों में होकर रक्त फेफड़ों में पहुंच जाता है और वे अपना काम आरंभ कर देते हैं। नाल काटने पर बच्चे का अम्बकार्ड माता के प्लेसेंटा से कटकर जब अलग हो जाता है, तब फिर दोनों के बीच बने हुए संबंध सूत्र का विच्छेद हो जाता है और इस कार्य को संपन्न करती रहने वाली अम्बवेन निष्क्रिय हो जाती है। बच्चे की कार्यवाहिनी सामर्थ्य अपने बलबूते अपना काम चलाने का कार्य करने लगते हैं और स्व संचालित प्रक्रिया के सहारे नवजात शिशु की जीवन यात्रा स्वावलंबन पूर्वक अपने ढर्रे पर चलने लगती है। माता का सहयोग समाप्त हो जाता है, तब उस केंद्र की उपयोगिता भी समाप्त हो जाती है। शरीर के विकास की दृष्टि से नाभि की भूमिका समाप्त हो जाती है और यह दृश्य उचित भी है। नाभि द्वारा पोषित भ्रूण गर्भ से में जिस तीव्र गति से बढ़ता है वो गति अत्यधिक तीव्र होती है। नाभि की पोषण क्षमता सक्रिय रहे और यदि जन्म लेने के बाद भी उसी क्रम से शरीर की वृद्धि का क्रम चलता रहता तो फिर कदाचित मनुष्य ताल के वृक्ष जैसा, जितना ऊंचा, हाथी जितना विशालकाय बन सकता था। इतना खुराक जो गर्भ में रहता है उतना खुराक उसको जुटाने के लिए होना चाहिए। तो इतना खुराक जुटाने के लिए 10 हाथियों जितने आहार की आवश्यकता पड़ सकती थी। ईश्वर को धन्यवाद है कि भ्रूण की वृद्धि और आवश्यकता की तीव्रता को गर्भकाल तक ही सीमित रखा। नाभि स्थल का शारीरिक दृष्टि से कोई विशेष महत्व भले न, पर आध्यात्मिक दृष्टि से उसकी उपयोगिता आजीवन वैसी ही बनी रहती है।
जैसी कि भ्रूण काल में थी। यदि यह चक्र प्रसुप्त स्थिति में है तो उसकी आकर्षण शक्ति न्यून होगी और मात्र आहार पर ही निर्वाह चलाना पड़ेगा। किंतु यदि नाम चक्र के चुंबकत्व को साधना योग द्वारा जागृत किया जा सके तो उसकी आकर्षण क्षमता सहज ही बढ़ जाएगी और उसकी प्रखरता के आधार पर इतना कुछ अदृश्य अनुदान प्राप्त किया जा सकेगा जो रक्त मांस आदि स्थूल संबंधों की अपेक्षा कम नहीं वरन कुछ अधिक हो जाएगा। इसीलिए महर्षि लोग और हिमालय आदि पहाड़ों में महीने महीने वर्षों वर्षों तक व्रत रहते हैं। उसका मतलब ये कि वो उस नाभि द्वारा ही बाहर के वायुमंडल से अपना पोषक तत्व ग्रहण कर लेते हैं। अन्नमय कोश का प्रवेश द्वार नाभि चक्र है। इस केंद्र की समर्थता एवं उपयोगिता सदा बनी रहती है। दिव्य शक्तियों का शरीर में प्रवेश इसी मार्ग से